ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आप लोग के बीच पढ़ा रहे हैं डी मॉर्गन थ्योरम, और उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन उसका, डी मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लेन करने के लिए साइन एक्स कॉस एक्स, उसी के आधार पर हम लोग टेनिस भी कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आए हैं किसका, एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम का। देखिए लेक्चर शिफ्टिंग एग्जाम्पल नंबर 1 जो है कहता है इफ साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू, दिया हुआ आपका है 863/864, सो डैट शो करना है आपको कि थीटा इक्वल टू 47 डिग्री 4 डिग्री 47 मिनट नियरली या हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट, लगभग इतना होगा वैल्यू इसका, यही शो करना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिया हुआ, कितना है साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ आपको, और इसका वैल्यू पूछा है। याद रखिएगा जो भी सीरीज हम लोग बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं साइन कॉस और टेन का, सीरीज के रूप में जो भी आता है वह जो है वह एंगल जो है वह रेडियन में होता है। क्या होता है, रेडियन में ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि एक सीरीज का एक वैल्यू देगा आपको, तो वह वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। ख्याल रखिएगा साइन थीटा का वैल्यू पिछले क्लास में पढ़े थे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस डॉट डॉट था। वह जो वैल्यू था आपका, तो वहां पर थीटा जो देगा वो क्या देगा, रेडियन में देगा, क्योंकि वह सीरीज है, और सीरीज में जब भी वैल्यू देगा तो क्या देगा, रेडियन में देगा, क्योंकि सीरीज में कभी एंगल नहीं होगा यहाँ पर, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वी नो डैट, पिछले क्लास में पढ़े थे साइन थीटा का सीरीज क्या था आपका, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा कितना 7 बटे फैक्टोरियल 7। ओड नंबर आता है इसमें आपका कहां तक, टू इन्फिनाइट तक गया है। यहां पर जो है दोनों तरफ थीटा से वैल्यू दे दिया, थीटा कॉमन रखते हैं, कितना आएगा आपका, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 थीटा 4 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 6 बटे फैक्टोरियल 7 टू इन्फिनाइट तक। तो कितना हो, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 6 बटे फैक्टोरियल 7 इन्फिनाइट। याद रखिए ये जो थीटा जो है किसमें है, रेडियन में है, सीरीज में दिया हुआ है। और ये देखिए थीटा का जो वैल्यू था, इसका वैल्यू क्या है, 1 से भी छोटा है, 863 बटे 864 दिया हुआ है। इतना छोटा है, छोटा वैल्यू क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 0.1 है, तो 0.1 को जैसे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01, और छोटा हो जाता है, जैसे बड़ा कर देंगे 0.01 है, इसको भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.0001, यानी कि जैसे आगे पावर बढ़ते जाएगा वो वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इतना छोटा हुआ कि नियर टू जीरो, अप्रोक्सीमेट टू जीरो। अप्रोक्सीमेट पूछा भी आपसे, तो यह थीटा के वैल्यू हायर डिग्री जितना भी है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान स्मॉल लेते हैं, स्मॉल यानी कि 1 से भी कम लेंगे हम लोग, 0.1 लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01। अगर 0.01 लेते हैं
तो हॉल उसमें कितना हुआ 0.0001, यानी कि छोटा होता जाता है। जैसी पावर करेंगे छोटा वैल्यू को तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत छोटा है। देयरफॉर नेग्लेक्टिंग कितना θ4 θ6, जितना हाइयर पावर होगा θ4 एंड अबोव, θ4 उसके ऊपर सब क्या होगा, नेगेट हो जाएगा। नेगेट क्यों होगा, जितना छोटा है वो लगभग 0 के बराबर है। चलिए अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू रख करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8, इसका वैल्यू दिया हुआ था आपका 863 बाते 864 इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे फिर 12 3 के मान कितना हो गया, 6 हो गया। बाकी सब क्या होगा, इसके आगे सब नेगलेक्ट हो गया। नेगलेक्ट क्यों हो गया अभी भी बताया आपको हम, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल था आपका। तो थीटा स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 माइनस 863 बटे 864, यानी कि कितना हो गया 1 बटे 864। तो थीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 बटे 864 इंटू 6। जैसे कैंसिल करेंगे दोनों को तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फिर 6 4 जा 24, इतना आएगा आपका। तो थीटा का जो कितना वैल्यू हो गया, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 बटे 12 हो जाएगा। इतना क्या होगा, रेडियन। अभी अभी बता रहे थे हम लोग कि सीरीज से निकाला गया वैल्यू है तो किसमें होगा, रेडियन में होगा। हम लोग को जो प्रूफ करना है वो डिग्री में बोला, किसमें बोला है, डिग्री में। तो यहां पर लिख सकते हैं कि वी है पाई रेडियन इसका टू कितना 180 डिग्री, कितना 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बटे पाई, यानी कितना वो निकाला कितना 1 बटे 12 रेडियन, 180 बटे पाई इंटू कितना 1 बटे 12। ये सी जो है रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई रेडियन 1 रेडियन। अब कितना हो गया यहां पर 1 बाई 180 बटे पाई इंटू 1 बाई 12। क्या करें हम लोग, ये रेडियन को, ये रेडियन में था, क्या कर देंगे डिग्री में ले आए। तो 180 ऐसे पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पता नहीं किसी को, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 22/7 होता है इंटू 1/12 हुआ। 7 ऊपर कर दीजिए, कितना हुआ 7 इंटू 180 डिवाइड बाय कितना हो गया 22 इंटू 12। कैंसिल करेंगे हम लोग यहां पर, अब 92 क्या हो जाएगा, फिर कितना होगा कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा अपना 4 3 जा 12 और 33 जा 90, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, यानी कितना हो गया 105 बटे कितना हो गया 22, इतना है आपको। अब यह क्या है, इतना डिग्री हो गया, क्या हो गया हम लोग डिग्री में ले आए। जब डिग्री में ले आए तब क्या करना है, मिनट में बोला है, क्या बोला है मिनट में। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये क्लास में कि डिग्री को मिनट में लाने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 105, 22 4 जा
कितना हो गया आपका 17, तो 17 बाई कितना 22 है, इतना डिग्री है। ये पूरा क्या हो गया डिग्री हो गया, डिग्री हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 4 डिग्री। अब इसको हम लोग बदल देते हैं कितने मिनट में। तो मिनट बदलने का नियम क्या है कि अगर 60 से इंटू कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, है ना। जैसी डिग्री से मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड होता है। इस तरह पढ़ चुके आप लोग पहले। तो 4 डिग्री अब कितना हो गया 11 टू जा 30, 510 बाई 11, इतना क्या है मिनट में। तो 4 डिग्री कैसे इसको डिवाइड करेंगे 11 से ना 510 में, तो कितना हो गया 11 4 जा 11 4 जा और कितना 11 6 जा, फिर आगे और कुछ होगा ना, मैंने 46 से ऊपर है, चलो लगभग 47 मिनट मान लिया गया अप्रोक्सीमेट, इतना नियरली। यही आपका आंसर हो गया आपका, है ना। आंसर क्या हो गया, यही प्रूफ भी करना था आपको कि उसका जो वैल्यू होगा कितना हो 4 डिग्री 47 मिनट होगा। थीटा का जो वैल्यू आएगा इतना होगा आपका। थीटा का वैल्यू कितना था 1/12 रेडियन। रेडियन को हम लोग डिग्री में बदल दिए थे, समझ गए। ये क्या है थीटा का कितना डिग्री था आपका, आप डिग्री को कहते मिनट में बदल दिए तो कितना आ गया 4 डिग्री 47 मिनट। यही प्रूफ करना था आपका। देखिए आप लोग के बीच में हमें और क्वेश्चन दिख रहा है और कोशिश करेंगे कुछ कीजिएगा इसको बनाने का, नहीं बनेगा तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इफ साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 2165 डिवाइडेड बाय 2166, then so that theta is equal to 3 degree approximate। यही शो करना है। अभी जो बनाए सेम टू सेम बनाना है, खाली केवल डिजिट चेंज है, बाकी सेम प्रक्रिया होगा। उसका भी रेडियन में आएगा तो हम लोग डिग्री में बदल देंगे तो लगभग 3 डिग्री लगभग आएगा उसमें। करके देखिएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 सेम दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इफ 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्टार प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट डॉट CMXN सो डैट, शो करना है। इसमें 2 पॉइंट है। पहला है C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस डॉट डॉट कितना टू पावर n/2 cos n π/4। दूसरा नंबर है कि C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस डॉट डॉट इसका टू कितना हो जाएगा टू दी पावर n/2, यहाँ साइन हो जाएगा n π/4। याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है इसका जो दिया गया टर्म है यह बायनोमियल थ्योरम से लिया गया है और हम आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट में
है ना, बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताए हैं, फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, कम्बिनेशन के बारे में बताए थे और बायनोमियल थ्योरम के बताए थे बेसिक क्लास में। तो आप लोग बेसिक क्लास पूरा देख लिए होंगे और पूरा पढ़ लिए होंगे, तो मालूम चल गया होंगे कहाँ से वो आया है। इसको हम ला चुके थे, याद कर चुके थे, किससे, बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से। अब चलिए इसी को बनाते हैं आगे करके। सी नोट वी हैव, क्या गिवन डेट कितना दिया हुआ है, सी नोट प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस C4x4 प्लस C5x5 प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ जाएगा। अब कितना दिया हुआ है, 1 प्लस s के पावर n। अब वहां उठता है कि x का प्रूफ करना है, नहीं x प्रूफ नहीं करना आपको, इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि दो पार्ट बोला है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताया था आपको कि रियल पार्ट बराबर r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट बराबर r sin थीटा पुट करते हैं पोलर फॉर्म लाने के लिए। तो उसी फॉर्म में प्रूफ करना है, इसी को दो पार्ट लाना है ना, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, एक इवन एक ओड। तो कैसे करेंगे, वी पुट s इक्वल टू आयोटा, दो पार्ट हो जाएगा आपको, सी नोट प्लस C1 आयोटा। आप समझ गए क्यों आयोटा रखे, क्योंकि दो पार्ट करना है इसको आपको, प्लस C2 आयोटा का स्क्वायर प्लस C3 आयोटा का क्यूब प्लस C4 आयोटा का पावर 4 प्लस C5 आयोटा का पावर 5। तो जहां जहां x था हम क्या रख दिए, आयोटा रख दिए यहाँ पर, क्योंकि आयोटा रखेंगे तभी दो पार्ट में होगा आपका। तो कितना हो गया, सी नोट प्लस आयोटा C1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, C2 आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, C5 आयोटा का पावर 4 कितना 1 होता है, C4 आयोटा का पावर 5 कितना होगा, प्लस आयोटा होगा, C यहाँ पर होगा C3 होगा, C4 है कितना, C5 प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ जाएगा, और 1 प्लस कितना होगा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के पावर n। अब देखिए इसका तो हम एक रियल पार्ट ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, है ना। यहाँ दो पार्ट में क्लियर आपका है कि रियल पार्ट कौन कौन हो गया, सी नोट C2 C4, है ना, रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, C1 C3 C5, दो पार्ट में कर देंगे। लेकिन इसको भी दो पार्ट में करना पड़ेगा आपको, 1 प्लस आयोटा का पावर n। तो दो पार्ट में करने के लिए ये पावर जो n है मल्टीप्लाई कब होता है, जब ये पोलर फॉर्म में होगा, और पोलर फॉर्म में कब होगा, जब रियल पार्ट कितना होगा, वी पुट, यहां तक लिखिए आप लोग, वी पुट रियल पार्ट कितना है, 1 है, कितना r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट कितना 1 है, समझ गए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट समझ रहे कि नहीं आप लोग, जैसे x प्लस आई वाई है, आयोटा y, तो 1 प्लस आयोटा है, तो रियल पार्ट x कितना 1 है, इमेजिनरी पार्ट y, तो y की जगह कितना है, तो 1 ही होगा आपका, आयोटा के आगे पीछे क्या 1 है, तो 1 बराबर कितना r sin थीटा। अब इसमें बताया गया था कि थीटा का मान निकालने के लिए, अब r का मान निकालते करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, 1 and 2, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। अब r का वैल्यू कितना होगा, √2, फिर डिवाइडिंग 2/1, वी गेट 1/1 कितना हो गया, r sin थीटा
डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। यहाँ आर से आर कैंसिल हुआ, कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 किसका होता है, 10π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, π/4। यहां तक क्लियर हो गया आपका कि हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आर और थीटा का मान आएगा, कितना होगा, इतना आएगा आपका। तब यहां पर देखिए ना, इसका दो पार्ट, रियल पार्ट अलग कीजिए पहले, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस डॉट 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 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, C1 माइनस C3 प्लस C5, अब क्या होगा, माइनस आएगा, इक्वल टू, अब देखिए 1 के स्थान पर क्या रहेंगे, आर कॉस थीटा, और इसके आई के आगे पीछे क्या 1 है, कितना आर साइन थीटा रखेंगे। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, पावर कितना है, n है। अब r कॉमन लेंगे, पावर कितना है, n है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर कितना, n। अब यहां ध्यान दीजिए r का वैल्यू कितना था, √2 था, पावर कितना हो गया, n। अब यहां पर क्या हो जाएगा, cos n थीटा, थीटा का मान कितना था, π/4 प्लस आटा, या डिवाइडेड थ्योरम से क्या हुआ, n मल्टीप्लाई हो गया, n थीटा का मान कितना था, π/4, मैंने r और थीटा के मान रख दिए, और n जो है मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये डिवाइडेड थ्योरम ग्रुप में था। अब होता है कि यहाँ भी रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, यहाँ भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट साइड भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, राइट साइड भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। तो कितना हो गया, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस डॉट डॉट, अगर फर्स्ट नंबर प्रूव करना है तो रियल पार्ट बड़ा करेंगे, कितना है, √2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ गुने n, तो क्या होगा, 2 की पावर n/2, रियल पार्ट कौन हो गया, cos n π/4, फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट करेंगे अलग, कितना इमेजिनरी पार्ट, C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस डॉट डॉट, इसका टू कितना, 2 की पावर n/2, इमेजिनरी पार्ट कितना है, साइन n π/4। देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जैसे अलग करते हैं, तो रियल पार्ट मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट का मतलब हो गया ये वैल्यू, ये नहीं कि आटा होता है, आटा दोनों तरफ से हट जाता है, तो पार्ट केवल लिखते हैं। तो हम रियल पार्ट को अलग किए तो फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किए तो सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। हम अभी बताए थे कि उसने किया गया बाइनोमियल थ्योरम था आपका, उसी में दो पार्ट लिया गया, कि रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। जैसे क्वेश्चन देखे पकड़ में आ गया कि यहाँ पर ओड नंबर, यहाँ क्या इवन नंबर, यानी एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, दो पार्ट होगा। इसलिए पोलर फॉर्म में बदलने के लिए क्या चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, जहां जहां एक्स था क्या कर दें, अल्टा कर दें, तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, उसको दो पार्ट में कर दिए तो पोलर फॉर्म में आ गया आपका। इस तरह से इक्वेट करके दोनों के दोनों सोल्यूशन प्राप्त हो गया। अब बहुत इजी ही चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व हो जाएगा। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी कीजिए, कुछ एक्सरसाइज भी कीजिए, मिला जुला कर सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट डे इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।